भविष्य से आए कुछ सैनिक जो समय की चपेट में फंस चुके थे। सर पर न्यूक्लियर बम का खतरा मंडरा रहा होता है और अपने समय में वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं बची है। कैसे कुछ लोग सर्वाइकल की लड़ाई लड़ते हैं और अपने समय में वापसी करते हैं। टाइम ट्रैवल की इस अजीबोगरीब घटना को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर किम नाम की एक वैज्ञानिक टीवी पर न्यूज देख रही होती है, जहां ये दिखाया जा रहा होता है कि धरती से एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड टकराने वाला है, जो आज से तकरीबन 400 साल पहले धरती के पास से गुजरा था। डॉक्टर किम का काम फिलहाल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देशों के लिए एक जॉइंट न्यूक्लियर हथियार बनाने का है, लेकिन वहीं पूरी दुनिया इन देशों पर दबाव डालती है कि आप अपना ये न्यूक्लियर हथियार का प्रोग्राम बंद कर दें। साउथ कोरिया के ऊपर बढ़ते दबाव के कारण उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया का एक कमांडर जिसका नाम ने कैंग होता है, वो इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज होता है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट किम को किडनैप कर लेता है और तैयार हो रहे न्यूक्लियर बम को चुराकर अपने देश नॉर्थ कोरिया से पानी के सहारे ले जाने लगता है। साउथ कोरिया में ये बात फैल चुकी होती है कि कमांडर कैंग ने न्यूक की चोरी कर ली है। साउथ कोरिया की टीम इन लोगों का पीछा करती है। एक तरफ पानी में लड़ाई हो रही होती है, तभी अचानक से वही उल्कापिंड धरती से टकरा जाता है और एक रिफ्ट पैदा होती है। और कुछ समय बाद डॉक्टर किम पाती है कि वो एक युद्ध के बीच में मौजूद है। यहाँ पर डॉक्टर अकेली नहीं होती है, बल्कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के सभी सैनिक भी होते हैं। कुछ देर बाद इन सभी को समझ में आता है कि दरअसल उस उल्कापिंड की वजह से ये सभी के सभी टाइम ट्रैवल करके समय में 15वीं शताब्दी में आ चुके हैं। ये लोग गांव में होते हैं जहां पर कुछ इन्वेडर्स ने हमला किया था। तभी अचानक से ये इन्वेडर इन लोगों पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन सैनिकों के हथियारों के सामने इन इन्वेडर्स की कुछ नहीं चली और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। गांव के रहने वाले लोगों ने इन लोगों का शुक्रिया अदा किया और फिर कुछ देर बाद इन सभी लोगों ने बैठकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसे एनालाइज करने की कोशिश करी। तभी किम ने कहा कि हमें वापस जाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, और जिस बोट में हम थे वहां पर वो न्यूक्लियर बम भी था और शायद वो भी टाइम ट्रैवल के जरिए इस समय में आ चुका था। और अगर किसी की लापरवाही की वजह से ये बम यहाँ फट गया तो आने वाला समय खतरे में पड़ सकता है। ये लोग तो बम ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जिन इन्वेडर्स ने गांव पर हमला किया था उसके सरदार को जब पता चला कि एक खास हथियार वाले लोगों ने उसके लोगों पर हमला किया है, तो उसने आदेश दिया कि गांव जाकर उन सभी सैनिकों को खत्म कर दो। दूसरी तरफ रात के समय ये लोग गुफा में सो रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आकर इन लोगों के हथियारों को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ मौजूद दो सैनिक इस चोर को पकड़ लेते हैं। लेकिन इन दोनों पर गलती से गांव के पहरेदारों की नजर पड़ जाती है। इसके बाद इन तीनों को गांव के किंग के सामने पेश किया जाता है। फ्यूचर से आए सैनिकों को जब इस चोर का नाम मालूम पड़ता है, तब उन्हें याद आता है कि ये आगे जाकर कोरिया का सबसे बड़ा वॉरियर बनेगा और जापानी इनोवेशन से उनके देश को भी बचाएगा। इस वॉरियर का नाम काकुशा होता है। गांव के किंग ने इन लोगों को जान से मारने का आदेश दिया, लेकिन शाम के समय ये सैनिक अपने दो लोगों को छुड़ा लेते हैं और साथ में काकुशा को भी छुड़ा लेते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर काकुशा यहाँ मर गया तो फ्यूचर में वो कोरिया को नहीं बचा पाएगा। आगे जाकर साउथ कोरिया वाले लोग काकुशा को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं ताकि आगे जाकर वो वहीं पर वॉरियर बन पाए। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के सैनिक उस बम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ पर काकुशा ने जो बंदूक चुराई थी उनको उसने जंगल में छुपाया होता है और वो सोचता है कि उसे इन बंदूकों के बदले काफी सारा पैसा मिल सकता है। इन बंदूकों को छुपाते हुए काकुशा पर उन इन्वेडर्स की नजर पड़ जाती है। अब डॉक्टर किम सभी सैनिकों को ये समझाती है
कि तुम्हें समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दो। लेकिन ये बात शायद इन सैनिकों के दिमाग में नहीं घुसती। कुछ दिनों बाद डॉक्टर किम इन सभी लोगों को इकट्ठा करके अपनी रिसर्च के बारे में बताती है और कहती है कि जब मैं फ्यूचर में थी तब मैंने टीवी पर एक न्यूज़ देखा था जहां ये बताया गया था कि जिस उल्का पिंड से हम टकराए थे, ठीक वही उल्का पिंड आज से 400 साल पहले भी धरती से टकराया था। डॉक्टर की कैलकुलेशन के हिसाब से वो उल्का पिंड आज से 4 दिनों बाद एक बार फिर से टकराने वाला है, तो हम उसका इस्तेमाल करके फ्यूचर में जा सकते हैं। अब इन्हें सिर्फ इतना पता करना था कि वो उल्का पिंड धरती पर किस तरफ आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेडर्स अब काकुशा को पकड़ लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि तुमने सैनिकों के हथियारों को कहाँ छुपाया है। काकुशा को ये लोग काफी धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जिंदा मार देंगे। इसके बाद वो उन्हें जब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है और अगली सुबह सैनिकों के पास ले जाने का वादा करता है। अचानक से यहाँ पर काकुशा को बचाने के लिए सैनिक आ जाते हैं और उन्हें उनका खोया हुआ न्यूक्लियर बम भी इन इन्वेडर्स के पास से ही मिलता है, जिसे वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इस पूरी घटना ने काकुशा को बदल दिया होता है और वो चोरी चकारी जैसे कामों को छोड़ने का फैसला करता है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर किम को पता लग चुका होता है कि ये बम कब फटेगा और वो उल्का पिंड पृथ्वी पर किस समय और किस जगह पर आने वाला है। इन लोगों ने अपना पूरा प्लान सेट कर लिया होता है, लेकिन तभी अगले दिन गांव वाले उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमें उन इन्वेडर्स से बचाइए। लेकिन सैनिकों को डॉक्टर किम की बात याद आती है कि हमें होने वाली चीजों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार काकुशा भी जोर देकर कहता है कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए। जिस तरह की प्लानिंग काकुशा करता है उसे देखने के बाद इन सैनिकों को समझ में आता है कि जिस वॉरियर के बारे में उन्होंने फ्यूचर में पढ़ा था वो अब अपने असली रूप में आ रहा है। काकुशा ने उन इन्वेडर्स को हराने का पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन तभी डॉक्टर किम की कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है और वो बताती है कि उल्का पिंड धरती पर समय से पहले आने वाला है, यानी कि इन्वेडर्स के हमला करने से पहले। तो अब हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें अपने समय में जाना है या फिर इन गांव वालों की मदद करनी है। ये लोग अपने समय में जाने का फैसला करते हैं और अपने साथ काकुशा को भी लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए काकुशा को इन्होंने बेहोश कर दिया था। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को समझ में आता है कि फ्यूचर में उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि वो बम लेकर भागे थे। इसलिए अब ये लोग इसी समय में रहने का फैसला करते हैं। ये सभी लोग अपना नेम टैग डॉक्टर किम को दे देते हैं ताकि वो फ्यूचर में जाकर उनके फैमिली वालों को बता सके। इसी बीच काकुशा को भी होश आ जाता है और फिर ये लोग इन्वेडर्स को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। लड़ाई में इन्वेडर्स की संख्या ज्यादा होती है और इस लड़ाई में काकुशा को बचाते बचाते नॉर्थ कोरिया का सैनिक मारा जाता है। दूसरी तरफ उल्का पिंड अब धरती से टकराता है और यहाँ पर डॉक्टर किम अपने समय में लौट आती है। तो वहीं पास्ट में काकुशा इन्वेडर को हराने में कामयाब हो जाता है और साथ में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के 2 सैनिक भी बच जाते हैं। फ्यूचर में आने के बाद डॉक्टर किम ने दोनों देशों की सरकार को बताया कि वो और कुछ सैनिक टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चले गए थे। और जब डॉक्टर किम ने इन सैनिकों के नेम टैग्स दिखाए तब जाकर उन्हें यकीन हुआ न्यूक्लियर बम अब सही हाथों में था और खतरा टल चुका था। तो वहीं पास्ट में काकुशा बहुत बड़ा वॉरियर बन चुका था, लेकिन अगर डॉक्टर किम की बात नहीं मानी जाती तो शायद समय के साथ छेड़छाड़ कब का हो चुका होता और आने वाले समय में जापानी एम्पायर से कोरिया को बचाने के लिए काकुशा कभी जिंदा ही नहीं रहता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।